हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम वुड का यूज़ सीखने वाले हैं। वुड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, इस एरो को देखो। वुड का मतलब होता है वांट टू। अब वांट टू कैसे है? हम वांट टू की जैसे प्रैक्टिस करते थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे मैंने फ्यूचर में वांट टू का लिखा है, विल यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा, आई विल वांट टू ईट पिज़्ज़ा, आई विल नॉट वांट टू ईट पिज़्ज़ा। ये हम ऐसे प्रैक्टिस करते थे, तो ये थी फ्यूचर। अब इस फ्यूचर में हम वांट टू की जगह बस एक वर्ड लगा देंगे, वुड। बस इतना फ़र्क है। मतलब ऐसा समझ लो आप, वांट टू को अगर फ्यूचर में बोलना है तो उसके लिए हम वुड लगाएंगे, वांट टू यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ लगाते थे, विल यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा। इसका मतलब क्या तुम पिज़्ज़ा खाना चाहोगे? अब देखो इसमें भी सेम ही है, वुड यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। इसका मतलब भी सेम है, क्या तुम पिज़्ज़ा खाना चाहोगे। लेकिन यहाँ वुड लगा है, कहीं पर भी वांट का इस्तेमाल नहीं है। बादल वाले को देखो, लेकिन यहाँ पर वांट इस्तेमाल हो रखा है। तो बस इतना फ़र्क है वुड का और वांट का। वुड आप कभी कभार के लिए यूज़ कर सकते हो, डेली लाइफ आपका यूज़ नहीं चलेगा, लेकिन वांट आप हमेशा बोल सकते हो। तो जैसे इसकी प्रैक्टिस करी है, वुड यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। अभी मैंने इसके साथ लाइक लगाया। लाइक मतलब, लाइक टू का मतलब होता है पसंद। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि तुम पिज़्ज़ा खाना चाहोगे या पसंद करना चाहोगे, ऐसे करके तो हम लाइक टू लगा सकते हैं, वरना नॉर्मली लाइक टू लगता ही। और एक होता है लव टू, मतलब ज़्यादा पसंद। तो इनके भी एक तीनों लाइफ में सेपरेट वीडियो आने वाली है, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इसकी बात करने वाले हैं। ऐसे नए नए एक्शंस हम ऐड करेंगे। तो वुड यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, आई वुड नॉट लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। इस वे में ही हमें प्रैक्टिस करनी है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कोई भी एक एक्शन ले लेते हैं। जैसे कोई भी एक एक्शन ले लो। एक्शन ले लो, बाय क्लॉथ्स। क्या तुम कपड़े खरीदना चाहोगे? सो वुड यू लाइक टू बाय क्लॉथ्स। मैं कपड़े खरीदना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बाय क्लॉथ्स। मैं कपड़े खरीदना नहीं चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू बाय क्लॉथ्स। क्या वह कपड़े खरीदना चाहेगा? वुड ही लाइक टू बाय क्लॉथ्स। वह कपड़े खरीदना चाहेगा। ही वुड लाइक टू बाय क्लॉथ्स। वह कपड़े खरीदना नहीं चाहेगा। ही वुड नॉट लाइक टू बाय क्लॉथ्स। क्या वह कपड़े खरीदना चाहेगी? वुड शी लाइक टू बाय क्लॉथ्स। वह कपड़े खरीदना चाहेगी। शी वुड लाइक टू बाय क्लॉथ्स। और इसका हो जाएगा, क्या वह कपड़े खरीदना नहीं चाहेगी। शी वुड नॉट लाइक टू बाय क्लॉथ्स। तो देखो इसका हमने ऐसे यूज़ करा है, हमने वुड लगा करके यूज़ करा है, लेकिन इसका हम वांट टू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ देखो, यहाँ वांट टू दिख रहा होगा। क्या तुम कपड़े खरीदना चाहोगे? विल यू वांट टू बाय क्लॉथ्स। मैं कपड़े खरीदना चाहूँगा। आई विल वांट टू बाय क्लॉथ्स। मैं नहीं खरीदना चाहूँगा। आई विल नॉट वांट टू बाय क्लॉथ्स। क्या वह कपड़े खरीदना चाहेगा? विल ही वांट टू बाय क्लॉथ्स। वह कपड़े खरीदना चाहेगा। ही विल वांट टू बाय क्लॉथ्स। वह कपड़े खरीदना नहीं चाहेगा। ही विल नॉट वांट टू बाय क्लॉथ्स। क्या वह कपड़े खरीदना चाहेगी? विल शी वांट टू बाय क्लॉथ्स। वह कपड़े खरीदना चाहेगी। शी विल वांट टू बाय क्लॉथ्स। वह कपड़े खरीदना नहीं चाहेगी। शी विल नॉट वांट टू बाय क्लॉथ्स। तो ये, तो देखो ये सेम है बिल्कुल विल यू वांट टू की तरह, लेकिन हमने यहाँ वुड लगा दिया। हिंदी में मीनिंग दोनों का समय। विल यू लाइक टू बाय क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े खरीदना चाहोगे। विल यू वांट टू बाय क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े खरीदना चाहोगे। मतलब सेम है, लेकिन वुड का हमने यूज़ सीख लिया है। जैसे इसके और यूज़ सीखते हैं। जैसे न्यू यूज़ हो गए, क्या तुम इंग्लिश में बोलना चाहोगे। सो वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोलना नहीं चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक
इन इंग्लिश। क्या वह कब इंग्लिश में बोलना चाहेगा? सो वुड ही लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बोलना चाहेगा। ही वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश में बोलना नहीं चाहेगा? सो ही वुड नॉट लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। सेम शी का होगा। क्या वह इंग्लिश में बोलना चाहेगी? तो वुड शी लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। शी वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। शी वुड नॉट लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब इसका वांट टू क्या होगा ये आप बताना खुद लिख करके। जैसे इसका और भी यूज़ सीखें। इनका मतलब सेम है। क्या तुम बर्तन धोना चाहोगे? वुड यू बर्तन धोना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू वॉश डिशेस। मैं नहीं धोना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू वॉश डिशेस। क्या वह धोना चाहेगा? वुड ही लाइक टू वॉश डिशेस। धोना चाहेगा। ही वुड लाइक टू वॉश डिशेस। नहीं चाहेगा। ही वुड नॉट लाइक टू वॉश डिशेस। क्या वह बर्तन धोना चाहेगी? वुड शी लाइक टू वॉश डिशेस। वह चाहेगी। शी वुड लाइक टू वॉश डिशेस। नहीं चाहेगी। शी वुड नॉट लाइक टू वॉश डिशेस। तो इस टाइप से आप वुड का यूज़ करो नए नए सेंटेंस बना के। जैसे एक और एक्शन लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिया है रीड बुक का। क्या तुम बुक पढ़ना चाहोगे? वुड यू लाइक टू रीड बुक। मैं पढ़ना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू रीड बुक। मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू रीड बुक। क्या वह बुक पढ़ना चाहेगा? वुड ही लाइक टू रीड बुक। वह पढ़ना चाहेगा। ही वुड लाइक टू रीड बुक। नहीं चाहेगा। ही वुड नॉट लाइक टू रीड बुक। क्या वह बुक पढ़ना चाहेगी? वुड शी लाइक टू रीड बुक। पढ़ना चाहेगी। शी वुड लाइक टू रीड बुक। नहीं चाहेगी। शी वुड नॉट लाइक टू रीड बुक। तो इस टाइप से हमें प्रैक्टिस करनी है वुड का यूज़ करके। एक लास्ट एक्शन और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया है वॉच टीवी। क्या तुम टीवी देखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू वॉच टीवी। मैं चाहूँगा। आई वुड लाइक टू वॉच टीवी। मैं नहीं चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू वॉच टीवी। क्या वह टीवी देखना चाहेगा? वुड ही लाइक टू वॉच टीवी। वह चाहेगा। ही वुड लाइक टू वॉच टीवी। नहीं चाहेगा। ही वुड नॉट लाइक टू वॉच टीवी। क्या वह टीवी देखना चाहेगी? वुड शी लाइक टू वॉच टीवी। वह चाहेगी। शी वुड लाइक टू वॉच टीवी। नहीं चाहेगी। शी वुड नॉट लाइक टू वॉच टीवी। तो ये जितने हमने प्रैक्टिस करी है ये हम वांट टू की कर सकते हैं। जैसे वॉच टीवी है तो हम बोल सकते हैं विल यू वांट टू वॉच टीवी। मतलब सेम है लेकिन तरीका अलग हो गया इंग्लिश में बोलने का। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन सी ईजी सी आपके लिए वुड की। सो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। और कमेंट में रीड बुक का एक फर्स्ट पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका वांट टू मेरे को बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगले बाद राधे राधे।